गुड आफ्टरनून दोस्त, कैसे हैं आप लोग। होप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। ठीक है दोस्त, चलो। तो आज जो हमने थ्योरी मशीन की जो लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है भाई, अब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर भी शुरू कर दिया है दोस्त। ठीक है, तो जो हम लोगों ने लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है उसका है आज लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 दोनों की प्लेलिस्ट अलग बना दी है, ठीक है ना। लेक्चर सीरीज की प्लेलिस्ट अलग बना दी है और प्रीवियस ईयर पेपर की जो प्रैक्टिस सीरीज है उसकी अलग बना दी है, ठीक है ना। दोनों पैरेलल चलते रहेंगे, ठीक है दोस्त। तो ये जो लेक्चर सीरीज है जो थ्योरी मशीन की हमने शुरू की हुई है, तो उसका है आज लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13। तो बेसिकली हम लास्ट क्लास में कर क्या रहे थे, हम लास्ट क्लास में इन्वर्जन पढ़ रहे थे और इन्वर्जन के आखिरी पड़ाव पे थे। मतलब हमने डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म के कितने इन्वर्जन होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, out of which we have already completed 2 inversions. When link 1 is fixed, we got elliptical tremel, yes. And when the link number 2 or link number 4, that is the slider link is fixed, we got Scotch yoke mechanism, right? Very right. तो अब एक आखिरी इन्वर्जन, this is the last inversion of double slider crank chain mechanism. When the link number 3 is going to be fixed. Okay my dear, तो लिंक नंबर 3 को फिक्स करेंगे और हम पा जाएंगे ओल्ड हैम्स कपलिंग। क्या पा जाएंगे? ओल्ड हैम्स कपलिंग। ठीक है दोस्त, चलो। तो आज जो है उसी जोश और खरोश के साथ हम आ जाते हैं किस पे? ओल्ड हैम्स कपलिंग पे। ठीक है दोस्त, फीलिंग कराने के लिए सब लेके आया हूं मैं, समझाने के लिए। ठीक है दोस्त, फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब्जेक्ट का अगर फील आ गया, फिर कहना ही क्या है। फिर तो इतना मजा आएगा कि सब कुछ अपने आप होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, ठीक है। चलो। तुमने कहा कि सर ओल्डहम्स कपलिंग के इनिशिएशन कैसे किया जाए, कैसे इनिशिएशन किया जाए, ठीक है ना। मतलब हम अपने ओरिजिनल शेप पे चलते हैं, ओरिजिनल जो हमने पढ़ाया हुआ था डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के लिए, कुछ ऐसे ही तो बताया था मैंने। देखो दोस्त, देखो सुनो, कुछ ऐसे ही था ना। ध्यान से देखना, फिर और मजा आएगा। ठीक है, देखो कुछ ऐसे ही कहानी थी हमारी। तो सुनो दोस्त, कुछ ऐसे ही कहानी थी, ऐसे ही थी ना भाई। ये था हमारा फ्रेम जिसको हम लोगों ने लिया था लिंक नंबर 1। ठीक, मैंने कहा था कि 2 स्लाइडर होंगे तभी तो डबल स्लाइडर हो गया। तो लिंक नंबर 1 तो ये फ्रेम हो गया था, ये हो गया लिंक नंबर 2, और ये जो हमने कनेक्ट किया था ये हो गया लिंक नंबर 3, और ये स्लाइडर हो गया लिंक नंबर 4। कहानी यहीं से शुरू की थी दोस्त, ठीक है ना, और कहानी को इसी से खत्म भी करेंगे। आखिरी इन्वर्जन हमने लिंक नंबर 1 को फिक्स कर लिया था, इलिप्टिकल ट्रेमल। स्लाइडिंग पेयर 2 या 4 स्लाइडर को फिक्स किया था, हमने पाया स्कॉच योक मैकेनिज्म। और आज हम लोग फिक्स करेंगे किसको दोस्त? लिंक नंबर 3 को फिक्स करेंगे। किसको? लिंक नंबर 3 को। और हम पा जाएंगे किसको? ओल्ड हैम्स कपलिंग, ओल्ड हैम्स कपलिंग। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक। चलो दोस्त, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इसमें? इसको और इसको ज्यादा ध्यान से देखना, ये है क्या, ठीक है ना। थोड़ा कोरिलेट कर लें, ठीक, कोरिलेट कर लेते हैं कि ये बना कैसे, ये मैकेनिज्म बेसिकली फॉर्म कैसे हुआ। तो मैंने बोला हुआ है, सुनो, एक बात बताओ, लिंक तो हमने देख लिया। अब मैंने बोला था कि पेयर का नेचर चेंज नहीं कर सकते दोस्त। किसका नेचर चेंज नहीं कर सकते? पेयर का। मतलब अगर स्लाइडिंग पेयर है किसी के बीच तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर 2 लिंक के बीच टर्निंग पेयर है तो हम चेंज नहीं कर सकते। लिंक का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, लिंक का फॉर्म चेंज कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलो देखो। तो हर बार की तरह मैं करूंगा क्या? पहले पेयर्स को दिखाऊंगा। देखो। तो तुमसे पूछा मैंने कि टर्निंग पेयर किसके किसके बीच है? तुमने कहा सर टर्निंग पेयर 3 और 4 के बीच में है। मैंने कहा हाँ। और तुमने कहा सर 3 और 2 के बीच में है। हाँ। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा स्लाइडिंग पेयर बताओ दोस्त, स्लाइडिंग पेयर बताओ।
तुमने कहा सर स्लाइडिंग पेयर जो है ना, ये 1 और 2 के बीच है और 1 और 4 के बीच है कि नहीं भाई? 4 स्लाइडर है तो 1 पे क्या करेगा? स्लाइड करेगा। 2 स्लाइडर है तो 1 पे क्या करेगा? स्लाइड करेगा। तो स्लाइडिंग पेयर क्या हो गया? 1 और 2 एंड 1 एंड 4। ये कहानी चेंज नहीं हो सकती दोस्त, इस कहानी को हम चेंज नहीं कर सकते। लिंक का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जो हमने खूब लास्ट वाली क्लासेज में खूब चेंज किया है। कभी पिस्टन को सिलेंडर बना दिया, कभी सिलेंडर को पिस्टन बना दिया। ठीक है दोस्त, चलो सुनो, ये बार बार लिखवाने का ये मकसद यही है, ये चेंज नहीं करूंगा मैं। ठीक, तुमने कहा कि सर कैसे बना, मैंने कहा देखो देखो बच्चे, हमें किसको फिक्स करना है? तो ओल्ड हैंड्स कपलिंग बनता ही कब है? जब 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 लिंक नंबर 3 को हम क्या करें? फिक्स करें। तो हमने किसको फिक्स किया? लिंक नंबर 3। देखो जरा ध्यान से, ये पूरा लिंक नंबर 3 है, ठीक है ना? ये है आपका दोस्त, ये क्या है? देखो दोस्त, ये है लिंक नंबर 3, ये पूरा ये ठीक है ना? ये सारा क्या है? लिंक नंबर 3 है। 3 को फिक्स कर दिया दोस्त, उसका फॉर्म ऐसा यहां पे बार की तरह था, यहां पे पूरा ऐसा फॉर्म बना दिया। फॉर्म चेंज कर सकता हूं, पेयर का नेचर चेंज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है दोस्त, चलो। तुमने कहा सर आपने कहा कि ये 3 को आपने फिक्स किया, आपने कहा कि सर 3 और 4 टर्निंग पेयर है। मैंने कहा हाँ दोस्त है। तुमने कहा कहां है सर? मैंने कहा देखो देखो देखो, ये 3 है भाई, ये 3 तो है। मैंने कहा कि ये 4 है। ये साफ्ट जो है ये क्या है? 4 है। ये लिंक नंबर 4 है। साफ्ट क्या है? लिंक नंबर 4 है। तुमने कहा सर ये 3 और 4 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्न कर रहे हैं। 4 क्या कर रहा है? 3 पे टर्न कर रहा है, रोटेट कर रहा है। टर्निंग पेयर, 3 और 4 के बीच टर्निंग पेयर। तुमने कहा सर ये साफ्ट के साथ यहां क्या लगा दिया आपने? मैंने कहा ये फ्लैंज है। क्या है दोस्त? क्या है ये? फ्लैंज। क्या है दोस्त? फ्लैंज। तुमने कहा सर ये तो एक लिंक नंबर 4 था सैफ्ट, और ये फ्लैंज जोड़ दिया आपने, तो 2 लिंक तो यही हो गए ना दोस्त? ना। फ्लैंज जो है लिंक नंबर 4 मतलब सैफ्ट से रिजिडली कनेक्टेड है। कैसा कनेक्शन है? रिजिड कनेक्शन है। एक्चुअली करते क्या है, ये फ्लैंज को लिंक नंबर 4 से हम लोग फोर्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फोर्ज कर देते हैं। और फोर्जिंग जब हो जाएगी तो कनेक्शन कैसा हो जाएगा? रिजिड। अब कनेक्शन रिजिड हो गया तो उनका आपस में मूवमेंट होगा ही नहीं, तो लिंक एक ही हुए ना। तो ये फ्लैंज और ये साफ्ट, ये दोनों क्या हो गया? लिंक नंबर 4 ही रहे। ठीक है दोस्त, है कि नहीं? ये बताओ। तुमने कहा चलिए सर मान लिया। तो सर एक बात बताइए, आपने 3 और 4 को तो दिखा दिया टर्निंग पेयर, 3 2 को दिखाइए तब तो जाने। मैं कहा देखो दोस्त, ये 3 है और ये है आपका लिंक नंबर 2। 3 में क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है दोस्त। क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। टर्निंग पेयर, 3 और 2 के बीच टर्निंग पेयर, 3 और 2 के बीच टर्निंग पेयर है कि नहीं? ये बताओ। है कि नहीं? ये बताओ। तुमने हाँ सर बात तो सही है। इसका मतलब ये है सर, कभी आप फिर वही बात कहेंगे कि ये वाला एक फ्लैंज है जो साफ्ट 2 से कनेक्ट है और रिजिडली कनेक्शन है और फोर्ज भी है। मैंने कहा बहुत सही यार, तुमने तो पकड़ लिया बिल्कुल एग्जैक्टली। ये भी क्या है? एक दोस्त, एक फ्लैंज है। क्या है दोस्त? फ्लैंज है, जो लिंक नंबर 2 से फोर्ज है, कनेक्टेड है। कैसा कनेक्शन है? रिजिड कनेक्शन है। ठीक है ना? तो ये साफ्ट है और ये फ्लैंज लिंक नंबर 4, ये साफ्ट और ये फ्लैंज लिंक नंबर 2, और ये क्या कर रहा है? ये टर्न कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्त? टर्न कर रहा है। तुमने कहा कि सर ये एक डिस्क टाइप की दिख रही है बीच में, ये क्या है? मैंने कहा दोस्त यही है आपका लिंक नंबर 1, और ये जो है लिंक नंबर 1 है। क्या है? लिंक नंबर 1। और ये है एक सर्कुलर डिस्क। क्या है? सर्कुलर। मैंने कहा कि अच्छा ये तो मस्त चीज है। अब होता क्या होगा सर इसमें? तुमने कहा कि अच्छा चलो, तुमने ये समझ लिया ना कि देखो जरा, स्लाइडिंग पेयर भी हमारा मेंटेन हो जाएगा। देखो 1 और 2 के बीच स्लाइडिंग पेयर देखना जरा, यहाँ पे
वन वन और टू, टू ये हो गया ना, तो ये जो कट है ना, ये कट है, ये स्लॉट है, क्या है दोस्त, स्लॉट है। तो इन दोनों फ्लैंज में स्लॉट कटे हुए हैं, दोनों फ्लैंज में स्लॉट। देखो देखो अब यहां देखना जरा, ये शाफ्ट, ये फ्लैंज, और ये स्लॉट कटा हुआ है, और उसमें ये सर्कुलर डिस्क का ये जो टंग है ना, सर्कुलर डिस्क में एक प्रोजेक्शन बने हुए हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टंग। और यही टंग इसमें क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, टे टे स्लाइड करेंगे, टे टे स्लाइड करेंगे। ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, और ये, और तीनों सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, तीनों सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करेंगे। सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट किया तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, केवल स्लाइड करेगा। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, जो टंग है इसके स्लॉट में, केवल स्लाइड करेगा। ये बात फील हुई कि नहीं, ये बताओ। क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में तुम्हें दोनों का एंगुलर स्पीड, इसका एंगुलर स्पीड, इसका एंगुलर स्पीड और इसका एंगुलर स्पीड सेम है। वो ट्रेन वाली कहानी समझ लो, ट्रेन में हम दोनों दो लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, लेकिन हमारा आपस में कोई मूवमेंट हो रहा है अगर सामने आमने सामने बैठे हुए हैं तो ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, बाहर वाले के रिस्पेक्ट में भले ही हो रहा है। तो अगर सेम एंगुलर स्पीड है दोस्त, तो इनके बीच जो है रोटेशनल मोशन नहीं होगा, टर्निंग नहीं होगा, कैसा होगा, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग। और ये है इसका स्लाइडिंग पार्ट, जो टंग है ना, ये इसका स्लॉट में स्लाइड करेगा। ये जो टंग है, ये सर्कुलर डिस्क का जो टंग है, मतलब जो उठा हुआ प्रोजेक्शन है, वो इसमें क्या करेगा दोस्त, स्लाइड करेगा। ये बात फील हुई कि नहीं, ये बताओ। सोचा था कभी तुमने ऐसा कि ऐसा हो रहा होगा? तुम तो सोचते हो कि रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। एंगुलर स्पीड सेम है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में केवल स्लाइड करेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये केवल स्लाइड करेगा। वीडियो दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। तो स्लाइडिंग पर मेंटेन हो गया 1 और 2 के बीच में। दोस्त ये 1 ही तो है दोस्त, सॉरी, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया 4। लो, ये फ्लैंज और ये शाफ्ट से क्या है, फोर्ज है, एक ही है, ठीक है ना, लिंक एक ही है। और ये हो गया आपका लिंक नंबर 3, जो कि फिक्स है, जो फ्रेम है। तुमने कहा सर अब जब वीडियो आप लेके आए हैं तो दिखा दे तो मजा आ जाए। देखना, देखो 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 दोस्त, देखो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो स्लाइड हो रहा है और एंगुलर स्पीड सेम है। फील हो रही है बात? फिर से देखो दोस्त, फील तो करा के ही जाऊंगा मैं, मेरे साथ थ्योरी मशीन पढ़ने आया तो फील तो होगा ही। देखो टे टे, ये देखो अंदर गया, टे, ये बाहर निकल गया, फिर ये अंदर आ जाएगा, ऐसा स्लाइड कर रहा है कि नहीं दोस्त, ये बताओ। तो स्लाइडिंग पर मेंटेन हुई कि नहीं? अब ये मत कहना कि सर रोटेट, ना ना ना, रोटेट नहीं कर रहा, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में केवल स्लाइड कर रहा है, 1 और 2 एंड 1 and 4, है कि नहीं? तुमने कहा हाँ सर, ये बात तो है, ये बात तो है। अब इसको और अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है ना। खैर, ओल्डहैम्स कपलिंग कब मिलेगा? जब लिंक नंबर 3 को फिक्स करेंगे, ठीक है ना। ये सब लिख लेना साथ साथ, ठीक है ना, कि लिंक नंबर 3 को क्या किया, फिक्स किया। लिंक नंबर 2 क्या है, कि फ्लैंज हमारा शाफ्ट से क्या है, रिजिड कनेक्शन है, ठीक है ना। लिंक नंबर 4 क्या है, तो जो एनादर शाफ्ट है वो एनादर फ्लैंज से क्या है, रिजिड कनेक्शन है, ठीक है ना। हाँ, लिंक नंबर 1 क्या है, तो सर्कुलर डिस्क है। क्या है, सर्कुलर डिस्क। क्या है दोस्त, सर्कुलर डिस्क, ठीक है कि नहीं? तुमने कहा सर ये यूज कहां होता है? दिख रहा है दोस्त, दिख रहा है, दिख रहा है, कहां यूज होता होगा बताओ, चलो बताओ। तुमने कहा कि सर यूज कहां होता है, मैंने कहा एक बात बताओ दोस्त, ये शाफ्ट की एक्सेस ये है। तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा ये शाफ्ट की एक्सेस ये है। मैंने कहा हाँ सर। तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा एक बात बताओ, जब दो पैरेलल शाफ्ट हो, दो पैरेलल शाफ्ट हो, लेकिन कुछ इसेंट्रिसिटी हो, मतलब उनके बीच थोड़ी डिस्टेंस हो एक दूसरे से वो उनका जो अलाइनमेंट है लेटरल मिस अलाइनमेंट हो जाए, ऐसे हो, ठीक है ना, ऐसे देखो देखो, ऐसे दो शाफ्ट है, पैरेलल तो हैं लेकिन लेटरल मिस अलाइनमेंट है, ठीक है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ओल्डहम कपलिंग्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट, टू पैरेलल शाफ्ट। लिखो इसको, लिख लो। ओल्डहम कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग, couplings, Oldham couplings are used to connect
connect two parallel shaft whose axes are at a small distance apart. ठीक है ना? मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लेटरल मिसअलाइनमेंट है। क्या है? लेटरल मिसअलाइनमेंट। इसका मतलब यही हुआ। कभी कभी क्वेश्चंस जो आते हैं ना, सीधे पूछ देता है कि लेटरल मिसअलाइनमेंट हो अगर शाफ्ट का तो कौन सी कपलिंग यूज करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल कह देना सर ओल्डहम्स कपलिंग यूज करेंगे। कौन सा? ओल्डहम्स कपलिंग। ठीक है दोस्त, चलो ठीक। बाकी जो बातें बोली हैं मैंने उसे तुम लोग अपने साथ नोट कर लेना कि शाफ्ट 2 कौन सा है, वो लिंक 2 कौन सा है? शाफ्ट एंड फ्लैंज रिजिडली कनेक्शन। 4 लिंक कौन सा है? शाफ्ट एंड फ्लैंज। लिंक 1 क्या है? एक सर्कुलर डिस्क है। ठीक है ना? और सुनो लिंक 2 का जो फ्लैंज है और लिंक 4 का जो फ्लैंज है उसमें स्लॉट कटे हुए हैं। क्या हुए हैं? स्लॉटेड है। वो कैसे हैं? स्लॉटेड। देखो यहां स्लॉट कटे हुए हैं। टेंटे, ये क्या स्लॉट कटा हुआ है? टेंटे। तुमने कहा सर तुम्हारे लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, इसको बड़े ध्यान से देखना। देखो ये स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है ना? इसमें भी स्लॉट कटा हुआ, अभी दिखेगा वीडियो चलेगा तो, ठीक है ना? और देखो, और ये टंग है। ये क्या है? टंग। ये क्या है? टंग। मतलब जो प्रोजेक्शन है, जो सर्कुलर डिस्क है ना, उसमें जो प्रोजेक्शन है, वो जो प्रोजेक्शन है वो क्या है? टंग है। ठीक है ना? क्या है? टंग। और वही टंग स्लॉटेड बार में क्या हो रहा है? स्लॉटेड में क्या हो रहा है? ये स्लाइडिंग मोशन। क्या कर रहा है? ये स्लाइड कर रहा है। टंग क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। ठीक है ना? चलो, तुमने कहा ये सब दिखाया जरा इसको, मैंने कहा देखो, इसलिए तो लेके आया हूं मैं। देखना दोस्त, ठीक है ना? प्यार से देखना। देखो देखो, ये हो गया। ये देखो, ये स्लॉटेड। और ये टंग जो एक दूसरे से राइट एंगल पे है, देखना ध्यान से, ठीक है ना? देखो, टें 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 टें। बात समझ में आई? आई कि नहीं? ठीक है? तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है। तो एक पॉइंट और नोट करना, क्या कि जो टंग है, जो सर्कुलर डिस्क, जो लिंक नंबर 1 का पे जो टंग है, वो एक फेस पे एक टंग होगा और दूसरे पे दूसरा टंग होगा। और दोनों टंग किस एंगल पे होंगे? एट राइट एंगल टू ईच अदर। लिखो 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 लिखो, बोथ द टंग्स। लिखो दोस्त, लिखो। बोथ द टंग्स आर both the tongues of link 1 या circular disc are right angle to each other, or right angle to each other। ठीक है ना? राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है? ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है? तो मैंने तुमसे कहा कि ये ओल्डहम्स कपलिंग कहाँ यूज होता है दोस्त? ओल्डहम्स कपलिंग यूज होता है। ओल्डहम्स कपलिंग यूज होता है जब दो शाफ्ट की एक्सिस का लेटरल मिसअलाइनमेंट हो। उसके एक्सिस क्या हो? एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट हो, थोड़ी डिस्टेंस हो, लेकिन पैरेलल शाफ्ट हो दोस्त। शाफ्ट कैसा होना चाहिए? पैरेलल। शाफ्ट कैसा होना चाहिए? पैरेलल। ठीक है ना? तो दिस इज ओल्डहम्स कपलिंग। थोड़ी कहानी और, थोड़ी सी कहानी और, ठीक है ना? थोड़ी कहानी क्या, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये दे देता है। कॉन्सेप्ट तो बता दिया मैंने, ठीक है ना? अच्छा, इसको लिख लिया है ना तुम लोगों ने कि जो टंग्स हैं, टंग्स ऑफ सर्कुलर डिस्क कौन सा है? लिंक 1 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना? और द स्लाइड इन द स्लाइड इन द स्लाइड इन द स्लाइड इन द स्लाइड इन
द स्लॉट्स ऑफ द फ्लैंजेस, लिख लो इसको, एंड दे स्लाइड इन द स्लॉट ऑफ द फ्लैंजेस। स्लॉट कहाँ कटे हैं? फ्लैंजेस में कटे हैं, लिंक नंबर 2 के फ्लैंज में और लिंक नंबर 4 के फ्लैंज में। ठीक है दोस्त। अच्छा, इससे ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहां तो ऊपर दिखाया आपने और इसमें नीचे। कोई दिक्कत नहीं है यार, चाहो तो इसको नीचे दिखा लो, इसको ऊपर दिखा लो, बात एक ही है। ठीक है, चलो एक बात और ध्यान से सुनना तुम लोग। एक क्वेश्चन आता है, पता है क्या आता है कि मैक्सिमम स्लाइडिंग स्पीड पूछता है। ठीक है ना, क्या पूछता है? मैक्सिमम स्लाइडिंग स्पीड। क्या पूछेगा दोस्त? मैक्सिमम स्लाइडिंग स्पीड पूछता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो स्लाइडिंग स्पीड होगी ना टंग की, मैक्सिमम स्लाइडिंग स्पीड, तो दोस्त एक बात बताता हूं तुम्हें कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, तुम ध्यान से देखना जरा दोस्त, इसीलिए दिखा रहा हूं मैं बार बार, देखो देखना, इसका जो सेंटर डिस्टेंस है ना, इसका सेंटर डिस्टेंस सर्कुलर डिस्क का, एक सर्किल बनाता है। क्या बनाता है दोस्त? एक सर्किल बनाता है। क्या बनाता है? एक सर्किल बनाता है। फिर से देखो, इस बात को फील करो, फील करो, फील करो, क्योंकि ये स्लाइड करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसका बीच वाला देखोगे ना तो ऐसे सर्किल बना रहा होगा, और उस सर्किल का रेडियस जो है ना, ये दोनों एक्सिस के, सर्किल का जो रेडियस है ना, इन दोनों एक्सिस के, इसके बीच का जो है ना, जो डिस्टेंस है उस सर्किल का रेडियस होगा। इस बात को फील करने की कोशिश करो। ठीक है ना, और तुम्हें इसके लिए एक वीडियो दिखा देता हूं मैं, इसके लिए भी एक वीडियो लेके आया हूं कि तुम फील करना। देखो ये है सपोज मिडिल पार्ट, ये क्या है? इसका मिडिल पार्ट। ठीक है ना, और ये स्लाइडिंग पार्ट है। तो देखना जरा, देखना देखना दोस्त, हो क्या रहा है। देखो, ये देखो, ये क्या कर रहा है? इसका देखो देखो, ये सर्किल बनाया, ऐसे ही मोशन उसमें हो रहा है। फिर से देखो, फिर वहां चलते हैं हम लोग। देखो दोस्त, देखो क्या हो रहा है ये, देखो 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 क्या बन रहा है? ये सर्किल बन रहा है, मतलब सेंटर पॉइंट। लिखो जरा, सेंटर पॉइंट ऑफ लिंक नंबर 2, सेंटर पॉइंट ऑफ लिंक नंबर 2 form a circle of radius equal to the distance between axis of the shafts, distance between axis of the shafts। ठीक है दोस्त। अब अगर तुमसे पूछे, सुनो दोस्त सुनो, अगर अब तुमसे ये पूछे, क्या पूछेगा? वो पूछेगा तुमसे कि मैक्सिमम, यहां देखो, टें 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 टें, तुमसे पूछेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या पूछेगा दोस्त? मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी। मैक्सिमम क्या पूछेगा दोस्त? स्लाइडिंग वेलोसिटी, मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे? पेरिफेरल वेलोसिटी। क्या कहोगे? पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ सर्कुलर डिस्क। ठीक है ना, देखना जरा ध्यान से, देखो ये बना रहा है ना, तो अगर ये किस स्लाइड कर रहा है ये, टे टे टे, देखो 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 देखो, ठीक है ठीक है। तो अगर पूछे इसका कि स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या है, तो स्लाइडिंग वेलोसिटी जो ये सर्किल है, इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी हो जाएगी, सिंपल। इसकी क्या हो जाएगी? पेरिफेरल वेलोसिटी। ये हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, ठीक है ना। मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ सर्कुलर डिस्क, क्योंकि सेंटर क्या कर रहा है? बना क्या रहा है? वो एक सर्किल बना रहा है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। खैर आपके एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये आ सकता है, स्टेटमेंट भी आ सकता है कि जो सर्कुलर डिस्क का सेंटर है
वो क्या फॉर्म करता है? तो सर्किल फॉर्म करेगा। क्या? सर्किल। उसका रेडियस किसके बराबर होगा? तो दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के बराबर उसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बस यही है ओल्डहम्स कपलिंग। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। ओल्डहम्स कपलिंग बेसिकली क्या होता है? ओल्डहम्स कपलिंग का यूज करते हैं दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए। कौन सा शाफ्ट? तो जो लेटरल मिस अलाइनमेंट हो। ठीक है दोस्त, कैसा हो? लेटरल मिस अलाइनमेंट हो, जिनका मतलब पैरेलल शाफ्ट तो हो लेकिन उनके बीच थोड़ी सी डिस्टेंस हो। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, फ्लैंज लगा दिया एक पे, फ्लैंज लगा दिया दूसरे पे, बीच में एक सर्कुलर डिस्क लगा दिया, बस ओल्डहम्स कपलिंग हमारा खत्म, सॉल्व। ठीक है दोस्त? ठीक है, चलो ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन एंगल। ठीक है, तो आज इसकी थोड़ी बेसिक हम करेंगे और एक पार्ट आज कर लेंगे हम लोग और एक पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में होगी हमारी। ठीक है, ट्रांसमिशन एंगल। चलो 4 बार चेन से शुरू करते हैं। कहानी हम कहां से शुरू करेंगे? 4 बार चेन से। ठीक है दोस्त, चलो 4 बार चेन। ठीक है ना? तो सबसे पहले सुनो सुनो, ये 4 बार चेन हो गया। मैंने कहा दोस्त कि इसको एक काम करो, फिक्स कर लो। तुमने कहा ठीक है सर, फिक्स कर लिया। लिंक नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। मैंने माना कि ये इनपुट लिंक है। मैंने मान लिया क्या है, ये इनपुट लिंक है। और मैंने मान लिया कि यही क्या है, आउटपुट लिंक है। और यही मान लिया कि क्या है, कनेक्टिंग रॉड, या इसको क्या कहते हैं हम लोग? कपलर। ठीक है दोस्त? ठीक है, ये तो हम कर ही चुके हैं दोस्त, है कि नहीं? है कि नहीं ये बताओ? ये कर चुके हैं ना? चलो, तुमने कहा कि सर अगर हम ये कर चुके हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एंगल देखें सारे। एंगल कौन कौन से? मैंने कहा ठीक है देखो। तुमने कहा कि सर 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 ये फिक्स लिंक और इनपुट के बीच मैंने माना कि थीटा एंगल है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये थीटा क्या हो गया दोस्त? तुमने कहा कि सर जब इनपुट लिंक और फिक्स लिंक के बीच है मतलब ये इनपुट एंगल हो गया, सिंपल। क्या हुआ दोस्त? तुमने कहा कि सर ये तो इनपुट एंगल है। मैंने कहा ठीक है दोस्त। मैंने कहा एक बात बताओ, ये भी तो एक एंगल है आउटपुट लिंक और फिक्स लिंक के बीच, जिसको मैंने बीटा दे दिया नाम। तुमने कहा हाँ सर। तो मैंने कहा कि दोस्त क्या इसको हम आउटपुट एंगल लिख सकते हैं? तुमने कहा कि हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल लिखेंगे, और यही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? ठीक है। मैंने कहा कि दोस्त एक बात बताओ, ये क्या है? तुमने कहा कोई एंगल मान लीजिए सर म्यू। और यही म्यू क्या है दोस्त? ट्रांसमिशन एंगल है। कौन सा एंगल है? ट्रांसमिशन एंगल है। मतलब म्यू है ट्रांसमिशन एंगल। क्या है दोस्त? ट्रांसमिशन एंगल। क्या सर ये क्या है? ट्रांसमिट कर रहा है ना, यहां से फोर्स या पावर जो भी है या मोशन, उसको क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। तो ट्रांसमिशन एंगल होता है द एंगल बिटवीन कपलर एंड आउटपुट लिंक, द एंगल बिटवीन कपलर एंड आउटपुट लिंक, एंगल बिटवीन कपलर एंड आउटपुट लिंक। मतलब ट्रांसमिशन एंगल हो गया एंगल बिटवीन कपलर एंड एंगल बिटवीन कपलर एंड आउटपुट एंगल। बस यही ट्रांसमिशन एंगल होता है, और इसी की कहानी हमें पढ़नी है। तुमने कहा कि सर एक बात बताइए, क्या ये सारे फिक्स होते हैं एंगल्स? मैंने कहा कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा दोस्त बताओ तुम कैसे हो सकते हैं? भाई इसका जब मोशन हो रहा होगा तो हर इंस्टेंट पे पोजीशन चेंज हो रही होगी, तो हर इंस्टेंट पे एंगल भी चेंज हो रहा होगा दोस्त। मतलब ये जो कहानी है सब कुछ, ये जो सारी कहानी है, ये एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट की बात हो रही है। तुमने कहा वाह सर वाह, कहा कि अच्छा सर बात तो सही है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे चेंज होगी, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये कहानी है। सब चेंज हो रहा होगा, थीटा भी चेंज होता है हर इंस्टेंट पे, बीटा भी चेंज होता है और म्यू भी, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये कंडीशन होगी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ले लो, म्यू की वैल्यू जो भी है वो फिक्स होगी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर, इतना तो हमने समझ लिया। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म है
और मैकेनिज्म क्या होती है, मोशन होता रहता है। तो एवरी एंगल कीप ऑन चेंजिंग एट ईच इंस्टेंट। ठीक है दोस्त, तुमने कहा हाँ सर। तो अब आगे बढ़ने से पहले मुझे बेसिकली, अच्छा एक बात ध्यान रखे रहना, इसको दो पार्ट में इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि सुनो सुनो सुनो, क्यों करा रहा हूं दो पार्ट में, यहां देखना जरा। ग्रेसहॉप्स हमने पढ़ा है ना, ग्रेसहॉप्स, ठीक है ना। ग्रेसहॉप्स चेन में और एक होता है नॉन ग्रेसहॉप्स, भाई यही तो होता है चेन, ठीक है ना। तुमने कहा हाँ सर। मैंने ये बोला सुनो कि जब ये जो अभी कहानी आज पढ़ाऊंगा वो तब के लिए है जब ये एक इनपुट जो है कंप्लीट रोटेशन, एक लिंक क्या दे दे, कंप्लीट रोटेशन, कम से कम एक लिंक कंप्लीट रोटेशन दे, मतलब इनपुट क्या दे, कंप्लीट रोटेशन दे। तो आज का टॉपिक किसके लिए है, ग्रेसहॉप्स चेन अगर देखें तो क्रैंक क्रैंक दोनों हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है एक क्रैंक हो जाए इनपुट और ये रॉकर हो जाए आउटपुट तब भी चलेगा। आज केवल इस कंडीशन के लिए। तीसरी कंडीशन ये भी तो बन जाती थी हमारी रॉकर रॉकर, है कि नहीं। और नॉन ग्रेसहॉप्स में तो कोई भी फिक्स करोगे तो यही बनेगा रॉकर रॉकर। तुमने कहा हाँ सर बात तो सही है, तुमने कहा बिल्कुल सही है। तो आज की जो कहानी है वो किसके लिए है ग्रेसहॉप्स चेन जो क्रैंक क्रैंक हो या क्रैंक रॉकर हो, मतलब इनपुट लिंक क्या करे, फुल रोटेशन दे दे, क्या कर दे, फुल रोटेशन दे दे। आज की कहानी उसके लिए, इनकी चर्चा मैं कल करूंगा, ठीक है दोस्त। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा जब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसको समझाने से पहले, ठीक है ना, मैं अच्छा इसको फिक्स कर दिया हम लोगों ने। तुमने कहा हाँ, ये सेकेंड लिंक, ये थर्ड लिंक और ये फोर्थ लिंक आउटपुट लिंक, ये हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया आपका इनपुट। तुमने कहा था ठीक है, नोट कर लो ना, जो हमने वहां माना था वही यहां मान लो, म्यू हो गया। तुमने कहा था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसका नॉमेनक्लेचर कर दें, तुमने कहा हाँ सर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये भी कर दिया। तुमने कहा कि सारे काम करें इसको कुछ साइड दे देते हैं, मतलब कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर, तुम जो देना चाहो दे दो, चाहो तो इसको ये ले लो, इस साइड को क्या ले लो, बी ले लो, चाहो तो इसको सी ले लो, तुम्हारे ऊपर है। चाहो तो इस साइड को क्या ले लो, सी डी को डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने से पहले कोसाइन रूल तुम लोगों ने पढ़ा होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। कोसाइन रूल या कॉस रूल भी कहते हैं इसको, कोसाइन रूल। तुमने क्या पढ़ा था दोस्त, तुमने पढ़ा था कि टे 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 अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने कहा हाँ ठीक है, ए के सामने माना कि ए है, बी के सामने वाली साइड समथिंग बी है और सी के सामने सी है। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सही है ऐसा। मैंने क्या एक बात बताओ, अगर मैं यहां से लिखना चाहूं ए स्क्वायर, मतलब इस साइड का स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूं। तुमने कहा कि जिसके सामने है उस एंगल को कंसीडर करेंगे, एंगल ए, ठीक है ना। तुमने कहा जो उस एंगल को बना रहा है उसका स्क्वायर को ऐड करेंगे, इस एंगल को क्या बना रहा है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है ना। -2bc और कॉस ऑफ एंगल ए, बस समझ में आई। मतलब अगर किसी एंगल के सामने वाले का स्क्वायर हमें देखना हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2 इंटू दिस और उनके बीच का एंगल, है कि नहीं। तुमने कहा अच्छा सर एक और लिखवा दीजिए, तो खुद से लिखो, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। कौन से लिखोगे, बी लिखोगे। तुमने कहा हाँ सर ठीक है, मैंने चलो बी लिखो। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो इस एंगल के सामने है ना बी, भाई साइड है ना, इस एंगल के सामने ये वाली साइड बी स्क्वायर। तुमने कहा कि किस एंगल के सामने वाली का स्क्वायर करना है, तो वो देखो कि वो एंगल किसके मिल के बना है, तो उसका जो है स्क्वायर करके ऐड कर लो। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा सर -2ca और कॉस ऑफ बी, है कि नहीं। और ऐसे इसका भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लिखवाने की ठीक है ना, है कि नहीं दोस्त। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल, ये तो याद था, वैसे आपने ब्रशअप करा दिया, अच्छा किया, ध्यान में रहेगा। मैंने कहा ठीक है दोस्त। तुमने कहा कि सर
अगर 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 इसको हम ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, क्यों ना कोसाइन रूल कुछ ऐसा करें कि इस पर लागू हो जाए। मैंने कहा करो, बड़े आराम से लागू हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ देखो यार दोस्त, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करूंगा एक्चुअली। देखो 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 देखो, ये देखो, यहाँ से मैंने, देखो दोस्त, देखो 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 देखो, ठीक है दोस्त, देखो ठीक है, मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। तुमने हाँ सर आपने कर दिया। मैंने क्या, एक बात बताओ, एक ट्रायंगल कौन सा है? तुमने कहा सर एबीडी। तुमने कहा कि सर एक ट्रायंगल है हमारा एबीडी, और ट्रायंगल है एबीडी, ठीक है। तुमने कहा कि सर अगर एबीडी को ध्यान से देखें, कोसाइन रूल लगा दें। मैंने कहा लगाओ। तो बीडी, बीडी का स्क्वायर क्या हो गया दोस्त? बीडी का स्क्वायर। तुमने कहा सर क्या हो जाएगा? सिंपल, कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस, भाई थीटा के सामने है ना बीडी, थीटा के सामने है ना। तुमने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस सिंपल। तुमने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस ऑफ कौन सा एंगल है दोस्त? तुमने कहा थीटा। इक्वेशन नंबर 1। तुमने कहा सर एक ट्रायंगल ऐसा और बन रहा है, कौन सा? बी सी डी। मैंने कहा हाँ दोस्त बन तो रहा है। तुमने कहा कि सर ट्रायंगल बी सी डी, यहां से बी डी स्क्वायर निकालने हैं। मैंने कहा कि हाँ निकाल लो। तो देखो जरा, सी स्क्वायर है कि नहीं ये बताओ? सी स्क्वायर खुद से लिखो ना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd माइनस 2cd और कॉस ऑफ। तुमने कहा हाँ सर, बात तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही है कि नहीं ये बताओ दोस्त, है कि नहीं ये बताओ? तुमने कहा सर ऊपर भी बीडी नीचे भी बीडी, इक्वेट कर दें क्या? इसीलिए लिखवाया होगा आपने 100%। मैं कहा हाँ लिखवाया था दोस्त इसीलिए, तो इक्वेट कर ही देते हैं। तुमने कहा सर इक्वेट कर देते हैं, भाई दोनों बराबर ही हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए। लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd ऑफ कॉस म्यू। लिख सकता हूं कि नहीं ये बताओ? तुमने कहा हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा कि एक बात बताओ भाई, इसका तो मोशन हो रहा होगा, कभी थीटा टी जाएगा, कभी थीटा 0 हो जाएगा, कभी 90 हो जाएगा, कभी 180 हो जाएगा, कभी 360 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। किस थीटा के लिए म्यू की वैल्यू मिनिमम होगी और किस थीटा के लिए म्यू की वैल्यू मैक्सिमम? म्यू मतलब ट्रांसमिशन एंगल, किस थीटा के लिए मिनिमम और किस थीटा के लिए मैक्सिमम? तुमने कहा सर ये मैक्सिमम मिनिमम पे जा रहे हैं क्या आप? मैंने कहा हाँ। किस थीटा के लिए म्यू की वैल्यू, तो क्यों ना थीटा से डिफ्रेंशिएट कर दें। तुमने कहा हाँ सर बात तो सही है, कि अगर किस थीटा के लिए आपने कहा, तो क्यों ना थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें इक्वेशन को। मैंने कहा करो। एक बात बताओ, ये तो साइड की वैल्यू है ना भाई, साइड, ये भी साइड है, तो 0 हो गया। क्या हो गया? 0। तुमने हाँ सर ये तो 0 के लिखने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा सर यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा करूंगा भाई, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तुमने कहा सर सिंपल -2, अच्छा कॉस का माइनस हो जाएगा तो माइनस भी गया, प्लस हो गया। तुमने कहा सर 2ab साइन थीटा हो गया, ये तो डी थीटा बाई डी थीटा तो 1 हो गया। मैंने कहा हाँ सर। तुमने कहा सर ये भी साइड है 0, ये भी साइड है 0, यहां देखो 2cd साइन ऑफ म्यू नहीं हो गया। तुमने कहा हाँ सर बात तो सही है आपकी, बात तो सही है। तुमने कहा कि सर अगर मैं 2 भी तो कैंसिल हो गया हमारा, है कि नहीं? 2 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तुमने अच्छा हाँ एक बात, जब साइन म्यू हुआ तो यहाँ तो डी म्यू बाई डी थीटा रह गया ना। तुमने कहा हाँ सर ये तो है। मैंने क्या एक बात बताओ, डी म्यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू लिखो जरा। तुमने कहा कि सर लिखते हैं। तुमने कहा 2 कैंसिल हो गया। तुमने कहा सर ऊपर है ए बी साइन थीटा, और ये क्या हो गया दोस्त? साइन ऑफ, अरे ए बी तो गया ना यार, सॉरी ए बी साइन थीटा, और यहाँ क्या हो गया? सॉरी सी डी साइन थीटा। तुमने कहा हाँ ये तो है। और मैंने कहा कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है ना, मैंने क्या कहा था? फॉर, हमें निकालना क्या था? मैक्सिमम और मिनिमम। इसी के लिए तो पूरी कहानी की है हम लोगों ने, है कि नहीं?
तुमने कहा हाँ सर, कहानी तो इसके लिए की है, तो जो हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसको इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे। तुमने कहा हाँ सर, ये पढ़ा तो है, 11th में खूब पढ़ा है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तुमने कहा सर एक बात बताइए, ये जीरो कब होगा? ए बी और सी डी क्योंकि साइड है, ये लेंथ है ना साइड का। तुमको सर ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, लेंथ जीरो कैसे हो सकती है? तो ए बी और सी डी जीरो हो ही नहीं सकता। तुमने कहा अगर साइन म्यू को जीरो कर देंगे, साइन म्यू को जीरो कर देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब केवल साइन थीटा ही है जो जीरो होगा। क्या होगा दोस्त? केवल साइन थीटा ही है ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, मतलब केवल साइन थीटा ही है जिसको जीरो लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ दोस्त ये तो है। मतलब दोस्त, मतलब देखो 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 ये हो गया हमारा साइन डी म्यू अपॉन डी थीटा, डी म्यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या था दोस्त? ए बी साइन थीटा अपॉन सी डी साइन म्यू, ए बी साइन थीटा अपॉन सी डी साइन। तुमने कहा सर साइन थीटा इसको जीरो करने के लिए केवल साइन थीटा ही जीरो हो सकता है, मतलब केवल साइन थीटा ही जीरो हो सकता है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त? तुमने कहा सर ये तो पता है, क्योंकि साइन थीटा को खूब अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने। टी 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 ये जीरो पे जीरो पाई पे जीरो, 2 पाई पे जीरो, है कि नहीं? है कि नहीं? तुमने कहा हाँ सर बात तो सही है आपकी बात क्या है आपकी? सही है। तुमने कहा कि सर थीटा जीरो पे और पाई पे, 2 पाई पे क्यों नहीं? 2 पाई पे अगर हम थीटा लेंगे तो फिर से जीरो हो जाएगा। देखो 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 कैसे कैसे क्या। तुमने कहा कि सर कुछ ऐसी ही तो कहानी थी, एक लिंक ऐसे था, एक लिंक ऐसे था, एक लिंक ऐसे था और एक लिंक ऐसे था। मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे ही तो था, ऐसे ही तो था। तुमने कहा कि सर अगर ये वाला लिंक 0 डिग्री बनाएगा, देखो ध्यान से, ये थीटा है ना, थीटा है ना, ये थीटा है, अगर ये जीरो बनाएगा, ध्यान से देखो, यही समझा देता हूँ। देखो कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा कि ये वाला लिंक तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है दोस्त? तुमने कहा हाँ सर रहेगा तो ये ऐसे ही। मैंने कहा कि एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो ये था ना वही नॉमेनक्लेचर वही कर देता हूँ, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी। तुम एक बात बताओ, ए बी क्या इसके पैरेलल नहीं आ जाएगा? ये ए और फिर यहीं पे क्या आ जाएगा? बी। मैं कहा हाँ सर आ जाएगा। और ये जो है सुनो, और फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा? देखो ये ए और जो बी वाला पोर्शन यहाँ आ गया, सी वाला पोर्शन ये और डी पोर्शन ये ऐसा नहीं होगा? तुमने कहा हाँ सर होगा तो ऐसे ही। मैंने कहा एक केस और बनाते हैं, 180 वाला। सुनो यहीं बना लो ना, समझने में आसानी हो जाएगी। देखो 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 देखो, कहानी कुछ ये थी। तुमने कहा हाँ सर थी तो ऐसे ही। तुमने कहा सर ये जो है ये वाला पोर्शन ये घूम के अगर इधर आ जाए तो, सुनो सुनो सुनो, तुमने कहा कि सर अगर ये वाला पोर्शन जो है ना घूम के 180 पे आ जाए, कुछ ऐसे आ जाएगा? तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा ये कुछ ऐसे नहीं होगा? हाँ सर। ये कुछ ऐसे नहीं होगा? तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ए, ये बी, अब देखो क्या हो गया, ये सी और ये डी, ऐसे नहीं हो जाएगा 180 वाले पे? तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो बच्चे ने कहा कि सर 2 पाई पे, 2 पाई पे मैंने कहा कि यार एक बात बताओ, घूम के ये आएगा 2 पाई पे, ये तो जीरो वाली कंडीशन ही बन गई, जीरो वाली कंडीशन ही तो बन गई। तो 2 कंडीशन अगर ले लूं तो काम चल जाएगा कि नहीं ये बताओ? तुमने कहा हाँ सर, जीरो और पाई ले लेंगे काम हमारा सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? अब ये सवाल पैदा होता है किस पे मैक्सिमम और किस पे मिनिमम, किस पे मैक्सिमम और किस पे मिनिमम। ये बात ये तो सिंपल सा दिख रहा है यार, इस जीरो पे म्यू क्या हो जाएगा हमारा? मिनिमम। अरे ये एंगल वैसे ही कम होगा यार। और 180 जब थीटा यहाँ पे 180 हो गया, थीटा कितना हो गया 180, और यहाँ थीटा क्या था ये जीरो,
यहाँ पे थीटा क्या है, 0। कंफ्यूज मत करना कि ये थीटा, अरे ये थीटा नहीं है, थीटा ए बी और एडी के बीच में है, ए बी और एडी के बीच में थीटा 0 है कि नहीं दोस्त? ये हो तो कोई कंफ्यूजन? बोला नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इससे एंगल ये बड़ा नहीं दिख रहा है? तुमने बोला हाँ सर दिख रहा है। तो ये मतलब ट्रांसमिशन एंगल कितना हो गया, म्यू मैक्सिमम। तो म्यू मिनिमम किस पे आएगा, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे क्या आएगा, जो ट्रांसमिशन एंगल है वो क्या आ जाएगा, मिनिमम। और पाई पे क्या आ जाएगा, म्यू मैक्स। और ये कब लागू होगा दोस्त, कब लागू होगा, जब ग्रासहॉप चेन हो। कब हो, जब ग्रासहॉप्स चेन हो। ठीक है दोस्त। अब इसका है सेकंड पार्ट। तो ये याद रहेगा ना कि थीटा 0 और पाई पे म्यू की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम होगी, ट्रांसमिशन एंगल की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब नेक्स्ट पार्ट को पढ़ाने के लिए कम से कम 45 मिनट चाहिए, तो हमारी क्लासेस हो जाएंगी लंबी। मतलब वो जो रॉकर रॉकर हो जाए, ये केवल किसके लिए था कि एक लिंक कम से कम फुल रोटेशन दे, तो क्रैंक रॉकर या क्रैंक क्रैंक के लिए कंडीशन थी, ठीक, ग्रासहॉप्स चेन में। अब दूसरी चीज, ग्रासहॉप्स चेन में एक कंडीशन आ जाएगी जब रॉकर रॉकर होगा, मतलब एक भी लिंक फुल रोटेशन नहीं करेगी। और दूसरी कंडीशन आएगी जब नॉन ग्रासहॉप्स चेन पे जाएंगे, तो कोई भी लिंक फिक्स करोगे तो रॉकर रॉकर ही बनेगा। उसकी बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप 1 बाय 1 चीजों को रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और मन से पढ़ते रहिए। सब्जेक्ट से प्यार करिए, सब्जेक्ट से प्यार करिए, वो आपसे प्यार करेगा। आप नफरत करेंगे, वो भी आपसे नफरत करेगा। सब्जेक्ट से प्यार करते रहिए और बड़े आराम से अपनी लाइफ को, अपनी स्टडी को बड़े सुचारू तरीके से आप चलाते रहेंगे। टाइम का पता चलेगा भी नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बात हर क्लास में बोलता हूं कि आप एक बार प्यार करना सीख गए, प्यार करना सीख गए अपने सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट आपको मतलब ऐसे आ जाएगा ना, और टाइम का आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? आप इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। इंजॉय करते हुए पढ़ना हमेशा ही लाभदायक होता है। ठीक है दोस्त, इंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई को जारी रखे रहिए। और अगले क्लास में मिलेंगे हम ट्रांसमिशन एंगल के पार्ट 2 को लेके। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू वेरी मच।